आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार फिर हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर अभी तक उसने संभाल के रखा, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 12/5/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे राजा की पुस्तक में से 15 और 16 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल वो कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। इज़राइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमास्या पुत्र अजर्या राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकोल्याह था, जो यरूशलेम की थी, जैसे उसका पिता अमासाया किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजर्या के और सब काम जो उसने किए थे वह यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में अजर्या अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्या के 38 वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्या इज़राइल पर शेमरोन के राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य करता। उसने अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। याबेश के पुत्र शल्लूम के उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसको घात करके उसके स्थान पर वह राजा हुआ। जकर्या और काम इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यूँ यहोवा का यह वचन पूरा हुआ जो से यहू से कहा था, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। यहूदा के राजा उज्जिया के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शेमरोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शेमरोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के अन्य काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा में जाकर सब निवासियों और आसपास के देशों के समेत तिप्सह को उस कारण मार डाला कि तिप्सियों ने उनके लिए फाटक ना खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सभी को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्या ने 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शेमरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल में पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उससे वह जीवन भर अलग ना हुआ। आशूर के राजा पूल के देश में चढ़ाई की और मनहेम ने उसके 1000 किक्कर चांदी और कुछ इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। वह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इज़राइलियों से ले ली और एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब आशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया और मनहेम के उस काम को जो उसने किया वे सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पक्कयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्या के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पक्काह
शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसने वह अलग ना हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेके ने उसे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके शेमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अगेर्ब और अर्ये को मारा। और पेकेह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकाह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्याह के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेके शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था और उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और वह उनसे अलग ना हुआ। इज़राइल के राजा पेके के दिनों में आशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने आकर इय्योन, अबेल-मेका, योहना, केदाश और हासोर नामक नगरों को, गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उसके लोगों को बंदी बनाकर आशूर को ले गया। उज्जियाह के पुत्र योताम के 20 वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेके के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेके के सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेके के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था जो सदोक की बेटी थी और वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसे उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा आराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेके को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अज्जियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। रमल्याह के पुत्र पेके के 70वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइल के सामने के देश में से निकाल दिया था। उसने अपने बेटों की आग में होम करके दिया। वह ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब आराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेके ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध उनके कुछ बन ना पड़ा। उस समय आराम के राजा रशीन ने एलात को आराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब आरीम लोग एलत को गए और वहां आज के दिन तक वहां रहते हैं। अंत आहाज के दूत भेजकर आशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने के पास कहलावा भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आहाज ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे आशूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी बात मानकर आशूर के राजा ने दशमिक पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी बनाकर कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर
से भेंट करने के लिए दशमीक को गया और वहाँ की वेदी देखकर उसको सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दशमीक में भेजा था, उरिया याजक ने राजा आहाज के दशमीक में आने से पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दशमीक में आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसकी बनावट जाकर उस पर बलि चढ़ाए, और उसी वेदी पर उसने अपने होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसके वह भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच में से हटकर उस वेदी के उत्तर की ओर रख दिया। तब राजा आहाज ने उरिया याजक को और उसको आज्ञा दी, भोर के होम बलि और सांझ के अन्न बलि, राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्ध बड़ी वेदी पर चढ़ाए जाएं, और होम बलियों और मेल बलियों का सब लहू उस पर छिड़क कर और उसको पीतल की वेदी को मैं यहोवा से पूछने के लिए प्रयोग करूँगा। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार उरिया याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और होदियों को वह उस पर से उतार दिया, और बड़े होज को उन पीतल के बैलों पर उनमें से जो नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बनाया था, और राजा के बाहरी प्रवेश द्वार को उसने आशूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए, क्या यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में आहाज अपने पुरखों संग सो गया और उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अज्जिहा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा अब से लेकर अनंत काल तक हम पर और हमारे परिवारों पर सदा काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।